तो क्या आप भी उनमें से हैं जिन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है? आपकी लाइफ में बेवजह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार आपके साथ ही धोखा होता है, आपको कन्फ्यूज़न है, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि आखिर किस तरफ जाना चाहिए। ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर हद से ज़्यादा है। तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। मैं यहाँ पर सभी तरह से जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका हम यहाँ पर कोई सोल्यूशन निकाल सकें। ओके, तो जी हाँ, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस टैरोट से, और हाल फिलहाल आपको क्या जानने की ज़रूरत है और किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑल में प्रेस करना ना भूलें। साथ में आपको मेरे लिए लाइक कमेंट शेयर करना है। ओके, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि रीडिंग के दौरान बोली हुई चीज़ या रीडिंग के दौरान यहाँ पर जो भी बोला जाता है ये पूरी तरह से जो है प्रिडिक्शन है। ओके, एक जर्नल प्रिडिक्शन है। ऑलराइट, इसको उसी तरह से लिया जाए। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। आप यहाँ पर बोली हुई या यहाँ पर से सुनी हुई कोई भी चीज़ से अपनी लाइफ का कोई बिग डिसीज़न या फिर लीगली कोई डिसीज़न आप अपनी लाइफ में ना लें, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। ऑलराइट, तो जी हाँ, यहाँ पर कर रहे हैं हम आपके लिए रीडिंग, और हम देख रहे हैं कि आपको डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हाल फिलहाल। ओके, डेथ का कार्ड है। तो डेथ के कार्ड के आने का मतलब ही यहाँ पर है कि आपकी लाइफ में मेजर अरकान जो है, ये मेजर अरकाना कार्ड होता है। मेजरली आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, और ये 13 नंबर का कार्ड भी माना जाता है। ठीक है, 13 नंबर दिया गया है इसे टैरोट में, और ये अपने आप में बिग ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रीबर्थ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हाल फिलहाल हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं जो आपको थोड़ा पेन भी दे रहे हैं, तकलीफ भी दे रहे हैं, या फिर कहना चाहिए आपकी लाइफ की एक ऐसे साइकिल चल रही है जिसको आपको फेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। वहीं पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक नई शुरुआत भी बताता है, आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा को आने को बताता है, या फिर कहना चाहिए धन की अच्छी खासी एक, कहते हैं ना कि धन के प्रति आपका जो, या जो फिर धन का जो यहाँ पर आगमन है वो काफ़ी दुरुस्त नज़र आ रहा है इस कार्ड से। अगर मैं एनर्जीज बताती हूँ तो धन की स्थिति मजबूत हो सकती है, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आती है। तो अगला भी कार्ड यहाँ पर जो है पेंटिकल्स का ही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये भी मुझे सेम एनर्जी ही देता है। अगेन यहाँ पर 6 नंबर है, तो 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी 6 नंबर आपका बर्थ डेट हो, ये भी हो सकता है। मे बी 15 आपका बर्थ डेट हो, ये हो सकता है। या मे बी 24 आपका बर्थ डेट हो, ये भी हो सकता है। 6 नंबर जो होता है लाइफ में भौतिक सुख सुविधाओं की भी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मे बी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो भी आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं ये किसी पॉजिटिव वे में हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हाल फिलहाल जो भी चैलेंज आपके सामने आ रहा है इसको फेस करें, और नई ऊर्जाओं को अपनी लाइफ में आने के लिए खुद को ओपन अप करें। आपको मैं यही कहूँगी, रीबर्थ के लिए जो ये एनर्जी नज़र आ रही है, तो इसी के बाद शायद आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा का आगमन, सुख सुविधा का आगमन, या फिर कहना चाहिए भौतिक सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ती हुई आपकी लाइफ में नज़र आती हैं। वहीं पर मुझे आपको जो है सडनली हो सकता है आपका कोई बचपन का दोस्त आपको मिल जाए जो आपके दुख में या फिर आपकी परेशानियों में आपका साथ दे, या फिर कहना चाहिए आपको सपोर्ट करे, मेंटली आपको सपोर्ट करे, ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो कि आपका सोलमेट है, ठीक है, और आपसे उनको जो है काफ़ी हद तक मानसिक जो है शांति मिलती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर ये कहना चाहिए ये व्यक्ति आपके जीवन में जब से है तब से आप जो है काफ़ी मजबूत हुए हैं, या फिर आपको परिस्थितियों का सामना करना आया है, या ये व्यक्ति आपको जो है मौके मौके पर जो है एडवाइस देते रहते हैं, और उनकी एडवाइस आपके लिए काफ़ी कारगर होती है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। तो ओवरऑल मुझे अच्छी एनर्जीज नज़र आती हैं। कुछ कोई लोग ना यहाँ पर ना नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अगेन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो मैं ये आपको जो है पूरे पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपकी लाइफ का जो धन है ना, धन, ये मुझे इसकी स्थिति मुझे मजबूत होती हुई नज़र आती है। धन यानी कि आपका रुपया, आपका पैसा, आपकी संपत्ति, ये मजबूत होती हुई नज़र आती है, सडनली मिलती हुई नज़र आती है। मे भी हो सकता है सडनली कोई प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, ये चीज़ हो सकती है। मे बी कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर कोर्ट केस के की वजह से काफ़ी कोर्ट के जो है चक्कर लगा रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी प्रॉपर्टी की वजह से आप लोग चक्कर लगा रहे हैं, शायद इसीलिए आपको इतनी एंजाइटी, इतनी प्रॉब्लम्स हैं।
ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर यहाँ पर आप में से कोई भी इंसान ऐसा है जो कि प्रॉपर्टी की वजह से कोर्ट के चक्कर लगा रहा है हाल फिलहाल, ठीक है, तो मुझे ये प्रॉपर्टी आपको मिलती हुई नज़र आती है। मे भी हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए, ठीक है, और वो आपको वापस नहीं कर रहा था, तो मे भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको जो है वापस कर दे पैसे। आप किसी चीज़ के लिए लोन चाहते थे, आप अपने बिजनेस के लिए लोन चाहते थे, तो मे भी हो सकता है कि लोन यहाँ पर आपका पास हो जाए। तो कुल मिला के मुझे चीज़ें यहाँ पर आपकी जो है आपका काम बनता हुआ नज़र आता है। जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हैं या जिस चीज़ के लिए आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वही चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आती है। और इसमें आपका कोई सोलमेट या फिर आपका कोई साथी या फिर आपका परिवार का कोई सदस्य जो है साथ दे रहा है, जो कि दिल से चाहता है कि आपकी ये जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द जो है ख़त्म हो जाए। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है आपके ऊपर, आने वाले समय में आपको काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, जिम्मेदारियों का बोझ जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आता है आपके ऊपर। में भी हो सकता है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाए। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं, मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ आई हैं कार्ड को देख कर कि में भी हो सकता है हाल ही में आपने अपने किसी प्रिय को जो है खोया है। ये चीज़ें हो सकती हैं, किसी प्रिय के जाने का दुख है आपको, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर ना ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपने हाल ही में अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है, जो कि आपके दिल के बहुत करीब थे, या फिर कहना चाहिए आपके मन के बहुत करीब थे, ठीक है। इनको आपने खोया है हाल ही में, रिसेंट में ही, ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए अगर ऐसी कोई एनर्जी आपकी है तो मैं कहीं से भी जो है आपके दुख को नहीं नाप सकती, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में वाकई में इस तरह की कोई पेनफुल सिचुएशन है हाल फिलहाल, तो इस सिचुएशन को या फिर इसमें कुछ भी कहना जो है एक तरह से गलत होगा मेरा, ऑलराइट। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ की कोई ऐसी स्थिति है तो आप काम डाउन रहें, शांत रहें, मानसिक तौर पर खुद को शांत रखने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, क्योंकि ये आपके लिए जो है हानिकारक हो सकता है। जितना ज़्यादा हो सके आप विचार करने के बाद ही कोई फ़ैसला अपनी लाइफ में लें। हालाँकि आप बहुत मैच्योर व्यक्ति नज़र आते हैं, कम एज होने के बावजूद आपके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आती हैं, और आने वाले दिनों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेंगी। अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करती हूँ तो वहाँ भी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी, ठीक है, आप बहुत फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी स्टडी पर। और अगर आप एक बिजनेस मैन है या वुमेन है तो भी आपके ऊपर मुझे वर्कलोड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और घर परिवार की जिम्मेदारियां तो हैं ही, तो जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी आपकी, काम और बढ़ेगा, व्यस्तता और बढ़ जाएगी, आप बहुत बिजी रहने लगेंगे, हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा काम करें, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर धन की स्थिति मजबूत होती भी नज़र आती है। तो मुझे ऐसी स्थिति लगी है कि ये जो भी हो रहा है ये आप ही को स्ट्रांग बनाने के लिए हो रहा है, या फिर ये हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को लाने के लिए ही हो रहा है। और राइट, तो एक्सेप्ट करें इस चेंज को। ये चेंज थोड़ा पेनफुल ज़रूर है, लेकिन ये होना ज़रूरी है। और राइट, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे गिफ्ट मिल सकते हैं। मे बी आपका कोई दोस्त आपको गिफ्ट दे, मे बी घर में कोई सेलिब्रेशन है और आपके लिए कोई आपका बर्थडे है, ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई सक्सेस पार्टी है, उसकी वजह से आपको कोई कीमती गिफ्ट मिल सकता है, कीमती गिफ्ट मिलने की यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। ये आपकी उस दोस्त की वजह से भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में एक गॉड गिफ्ट की तरह है, या फिर ये कहना चाहिए एक सलाहकार की तरह, एक वेल विशर नज़र आता है मुझे आपकी लाइफ में। और ये बहुत सपोर्टिव है आपको लेकर, मतलब आपके लाइफ में ये किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देना चाहता। हो सकता है फाइनेंशियली भी इन्होंने आपकी काफ़ी मदद की है, ये चीज़ हो सकता है ये आपके पेरेंट्स हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमेशा आपकी जो है हर परेशानियों पे आपका साथ देते हैं। तो रिस्पेक्ट करिए ऐसे व्यक्ति की, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है तो आपको डेफिनेटली जो है इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। तो जी हाँ, अच्छी एनर्जीज है ओवरऑल। एक दुख भरी साइकिल से जो है आप यहाँ से बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये पेन जो है ये थोड़ा समय लेकर जाएगा, क्योंकि ये मेजर है। ऑलराइट, तो जी हाँ, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। मैं बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको नहीं कुछ कहना चाहूँगी, ठीक है। तो रीडिंग को यहीं करते हैं हम पूरा, मिलते हैं दूसरी रीडिंग में, तब तक आप अपनों पर अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।